स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और ये हमारा आज अगला वीडियो गणित का। क्योंकि इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, स्थानीय मान और बीजांक। ठीक है, उसको फिर मैं जितना आप लोगों के लिए जो जरूरी है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, गणित में संख्याएं, है ना। तो संख्या के क्रम में और अभी 2-3 तो छूटा हुआ है, तो आज उस वीडियो में हम लोग उसको देखते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ही आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे पहला है अपना क्या, सम संख्या। ठीक, सम संख्या बोले तो इवन नंबर। अब सबसे पहले देखो सम संख्या हम लोग किसको कहते हैं। ठीक, सम संख्या का परिभाषा क्या होता है गणित में, कि ऐसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, सम संख्या कहा जाता है। चूंकि ये बहुत ही सरल है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बहुत बारी सुने भी होंगे और बहुत बारी पढ़े भी होंगे। ठीक है, चूंकि संख्याओं का एक क्रम हम लोग चलते जा रहे हैं, तो उसी क्रम में मैं इसको आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहाँ पे एक चीज ये फंस जाता है कि सर 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, तो मान के चलो छोटा अंक है, छोटा अंक रहेगा तब तो आप फटाक से 2 से भाग दे दिए। ठीक है, और 2 से पूरी तरीके से भाग चला गया तो आप जान गए कि 10 जो है सम संख्या है, आपने जान लिया। लेकिन यदि बहुत बड़ा लिखा हुआ रहेगा तो 4, 9, 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप 2 से भाग देते रहोगे तब तक आपका बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा। तो आपको उसको जब पहचानना है, यदि पहचानने के लिए आपको देगा कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, पहचानो, तो आप कुछ मत करना, इकाई को देखना। ठीक है, यदि इकाई में आपके पास 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो सम संख्या है। पहचानने के लिए आपको बता दे रहा हूं। यदि कहीं पर आपसे पहचानने के लिए पूछा जाता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो परिभाषा तो आपका ये हुआ, तो परिभाषा के अनुसार ये हुआ कि हमको उसको 2 से भाग देकर के देखना है। यदि वो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा तब सम संख्या है, और पूरी तरीके से भाग नहीं गया तो वो सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो यदि बहुत बड़ा अंक दिया हुआ रहेगा, बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा, और हमको पहचानना रहेगा कि ये सम है कि विषम है, तो हमको फटाक से कहां जाना है, इकाई में जाना है, और इकाई में जाकर के हमको देखना है कि इसमें से कोई है तो नहीं। यदि इसमें से कोई भी एक अंक रहेगा इकाई में, तो हमको फटाक से समझ जाना है, भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि ये सम संख्या है। ठीक है, अब दूसरा अपन लोग आते हैं विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या जस्ट अपोजिट, सम संख्या का जस्ट अपोजिट। ये 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या में अंतर भी हो जाएगा। ये 2 से भाग जाएगा, ये 2 से भाग नहीं जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, इसके इकाई में आपको यदि पहचानना है, ठीक है, तो इसके इकाई में क्या रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। बस इकाई को आपको ध्यान देना है सम और विषम का। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पे लिख दिया 400916, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरा लिख दे रहा हूं 39851 और 4।
ठीक। अब अगला मैं लिख दे रहा हूं, मान के चलो 3509111। अब ये 3 ठो हमारे पास है, ये 3 ठो में से हमको पहचानना है कि कौन सा सम है और कौन सा विषम है। तो हम लोग भाग देते रहेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले कहां को देखेंगे, इकाई को। ये देखो फर्स्ट वाला संख्या जो है यहां से यहां तक है, इसका इकाई में क्या है 6, इकाई में 6 है मतलब ये सम संख्या है। यहां देखेंगे इसकी इकाई में कितना है 4 मतलब सम संख्या है। अब इसके इकाई में देखो कितना है 1 है, 1 किसका पहचान है, विषम संख्या का, इसलिए ये कौन सा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा, सम संख्या और विषम संख्या। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जटिल है, और उसको आप लोग यदि अच्छे से सीख गए ना तो आप गणित में कहीं अटकोगे नहीं, ठीक है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को ध्यान देना है, और वो क्या है, परिमेय संख्या। आगे जाकर के आप यदि कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करोगे और कंपटीशन एग्जाम में आप देखोगे ना तो ये इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही जटिल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम स्पेशली पढ़ेंगे अलग से, लेकिन अभी मैं सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोगों को बता देता हूं, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ठीक है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, या आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि P/Q क्या है, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अंश और हर। अब ही मैं बताता हूं कि अंश और हर क्या है, अच्छे से आप लोग समझना। जैसे मान के चलो हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, ये रोटी है हमारे पास, ठीक। रोटी कितना ठो है, 1 ठो, एक रोटी है मान के चलो, और खाने वाले 2 लोग हो गए, ठीक। खाने वाले कितने लोग हो गए, 2 लोग। तो हम इसको बराबर हिस्सों में ऐसे बांट देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वाला को बड़ा मिल गया और छोटा मिल गया दूसरे को, बराबर। एक रोटी है, खाने वाले हैं 2 लोग, दोनों को बराबर हिस्सा मिल गया, मतलब एक रोटी कितना हिस्सा में बढ़ गया, 2 हिस्सा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे वाले को हमने क्या बोला, हर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो आप इसको हम अपनी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, रोटी हमने क्या किया था, लिया था, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताओ अंश किसको कहते हैं, तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि ऊपर वाला जो रहता है अंश है, नीचे वाला जो है हर है। तो ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अंश जो रहता है, ठीक है, वो लिया गया भाग होता है, लिया गया भाग, ठीक। अंश क्या रहेगा, लिया गया भाग, मतलब हमने क्या किया था, रोटी को लिया था, कितना रोटी लिया था, 1 रोटी, अर्थात लिया गया भाग, ठीक है, अंश। और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या है, हर, किया गया भाग, किया गया भाग या हिस्सा, किया गया भाग, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आया, अंश और हर में। अंश किसको कहते हैं, अंश लिया गया भाग, हर किसको कहेंगे, किया गया भाग, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझना है तो आप देखो, जैसे इसको बांटते जाएंगे, जैसे मान के चलो एक रोटी है, खाने वाले 3 लोग आ गए, रोटी कितना ठो है, 1, और इसको यदि बराबर 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया, ऐसे कितने हिस्से हुए रोटी के, 3 हिस्से, मैं उसको लिख सकता हूं 1/3। मतलब यदि किसी भी वस्तु को हम लोग कितनू ठू रहेगा उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसका कै ठो हिस्सा निकल के आया, वो हमारा क्या कहलाएगा, हर। और जो हम लोग लिए रहेंगे वो क्या कहलाएगा, अंश। जैसे हमारे पास चौक है, चौक कितना ठो है, 1, यदि मैं इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट दूंगा तो अभी कितना ठो हो गया, 2, पहले कितना ठो था, 1, ठीक है।
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, अर्थात p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब देखो मैं इसको क्यों बोला आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको महत्व क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि देखो कहीं पर भी आप देखे होंगे जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है सर, इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 1/2 धन 3/4 लिखा हुआ है, इसको कैसे जोड़े सर? ठीक है, कहीं पे दिया हुआ है 5/3 ऋण 6/7 ऐसे दिया हुआ है, इसको कैसे घटाए सर? नॉर्मली तो आप लोग जोड़ने के लिए जान जाओगे कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, ऐसा जोड़ तो आप जानते हो। लेकिन जो परिमेय संख्या का जोड़ है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में जब इसको मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। तो यदि आपको ये सीखना है तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा और बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको आप अच्छे से डिटेल में यदि आप पढ़ लेते हो तो आपको निश्चित मैं कह सकता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में जब भी आप बैठोगे या किसी भी कक्षा का पेपर में आप बैठोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसका आगे का भाग और इस तरह का वीडियो यदि आप लोगों को देखना है हमारे चैनल में, आप यदि नए आए हो, ठीक है, आपको समझ में आया हो कि सर ठीक पढ़ाते हैं, तो आप कृपया करके सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए आप लोग प्रोत्साहन दो। धन्यवाद।